बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे जी। तो आज था संडे का दिन, और संडे का दिन आपको पता है कि कितना बिज़ी होता है, और मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मेरी जो संडे की प्लानिंग होती है वो हमेशा धर्म भरम हो जाती है। और मेरी जो मैंने सोचा हुआ होता है कि मैंने ये काम करना है, जो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो चीज़ें जो हैं वो बैक पे चली जाती हैं। और जो है वो मालूम होता है कि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं या हमने कहीं जाना होता है, तो अक्सर मेरी प्लानिंग जो है ना वो फ़ेल हो जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जो है वो मैंने अम्मी ने नाश्ता बनाया। आज एक जो है वो एक अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही थी कि कराची में सुबह गैस नहीं होगी सुबह 8 बजे से लेके नेक्स्ट जो मंडे तक 8 बजे तक। तो खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अम्मी ने चाय जो है वो जल्दी बना ली थी जब हम फजर में उठे थे। लेकिन गैस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आ रही थी। तो जब मैंने दोबारा चाय बनाई भाई के लिए, तो चीनी जो है वो ख़त्म हुई थी, तो उसको रिफ़िल किया। और आज कुछ गेस्ट आने थे, तो बस यही हुआ कि वही तैयारी हो रही थी। और जो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ये काम करने हैं, तो वो मेरे काम जो है ना वो नहीं हो पाए थे। तो बस बहुत बिज़ी दिन गुज़रा। संडे तो वैसे भी बिज़ी होता है, उठते ही हम देर से हैं। फिर जो ये ड्रॉस थे मैंने ये साफ़ कर लिए, क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो रहे थे और चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा कि इसे अरेंज कर दूँ, क्योंकि चीज़ें अरेंज की हुई होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, और जो है वो काम करने में भी आसानी हो जाती है। तो ये बस मैंने कहा कि ये मैं अरेंज कर लेती हूँ। अम्मी जो हैं वो कपड़े धो रही थी, और नाश्ता आज हमने बाहर से ही मंगाया था। और ना हमने बाहर से नाश्ता मंगवाया था, बेकरी का ही। पराठे आज किसी ने भी नहीं खाए थे, तो बस फिर हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, और फिर मैंने ये चीज़ें अरेंज कर कर ली। संडे वाले दिन यही होता है कि एक वक्त में नाश्ता नहीं होता, कोई कब उठ रहा होता है, कोई कब उठ रहा होता है, तो यही होता है। तो ये अभी जो ये बर्फ़ के सांचे हैं, ये वैसे तो बहुत कारआमद होते हैं गर्मियों में, लेकिन अभी इनकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हुई हुई है, तो मैंने इनको साइड पे कर दिया, क्योंकि ये भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे। सर्दी इतनी है। बीच में तो ये था कि थोड़ा मौसम सर्द गर्म था, तो फिर भी यूज़ हो रहे थे। कोई मेहमान मांग ही लेता था ठंडा पानी, तो उसके लिए अम्मी बोतल भी रखती थी फ्रिज में भर के, और ये क्यूब्स भी हमने रखे हुए थे। लेकिन अब तो इतनी सर्दी है कि मुश्किल ही है कि कोई जो है ना वो इस तरह की बर्फ़ वाला पानी पिए या ठंडा पानी पिए। सब नॉर्मली जो पानी है वो पी रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे जो होता है। तो ये जो है ये इसमें भी बहुत मैस क्रिएट हो रहा था, तो शॉपर खाली रखे हुए थे तो वो मैंने उठाए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ शॉपर में आती है तो फिर वो यहीं रख देते हैं हम। तो इसलिए यहाँ 2-3 शॉपर जमा हो गए थे, तो मैंने ये वाला सांचा भी मैंने कहा साथ में ही रख दूँ कि। और ये स्पून जो आते हैं आइसक्रीम के साथ के, तो ये रखे हुए थे। अब मैंने अम्मी को यही कहा है कि बस अब बहुत ज़्यादा हैं तो ये कहीं किसी को दे ही दें, क्योंकि अब हम जो है ना स्पून के मामले में बहुत ज़्यादा खुद कफ़ील हो गए हैं। तो ये, और ये लाइट जो कि 2-3 दफ़ा हमने लगाई है, लेकिन ये बार बार गिर जाती है। तो अब सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ लाएंगे जिससे ये प्रॉपर फिक्स हो जाए। तो भाई यही कह रहा था कि बार बार गिर जाती है, तो हम इसके लिए कोई दूसरा ही इंतज़ाम करेंगे। ये स्पाइसेस का बॉक्स लाई थी अम्मी, तो अम्मी ने कहा अभी यूज़ नहीं करना, अभी जो है वो स्टील वाला यूज़ हो रहा है, तो ये बाद में थोड़ा करेंगे। तो फिर मैंने इसको यहाँ अरेंज कर दिया, और मैंने ये सारी चीज़ें हटा ली। तो ये बस मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम आज कर लिया था, काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मेरे पास सुबह में टाइम था थोड़ा, तो मैंने ये कर लिया नाश्ते से फारिग होने के बाद। तो इसको अरेंज कर लिया, क्योंकि चीज़ें अरेंज हो जाती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने ये इसके ऊपर ही रख दिया कि थोड़ी जगह बच जाए तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें रख लूँगी। उसके बाद जो है वो मैंने बर्तन धोए, और बर्तन भी माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो बर्तन धोने के बाद जो है मैंने ये पहले रैक धो लिया था, इसमें ये मैंने बर्तन अरेंज की। इसकी नीचे की ट्रे मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि ट्रे में पानी होता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता वो पानी नीचे ना, तो मैंने ये सारी ड्राई कर ली थी पानी निकाल के इसका सारा। और उसके बाद मैंने बर्तन धोए, और फिर जो है 12 तकरीबन 12 का टाइम हो गया था मुझे। और बर्तन धोने के बाद नायाब ने जो है वो सफाई कर ली, डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू पोछा किया, और मैंने जो है ये बर्तन धोए। मैंने कहा कि मैंने कभी बर्तन धोते हुए नहीं दिखाए, तो आज मैंने जो है वो बर्तन भी धो लिए। उसके बाद ये रैक से ये आसानी हो गई है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। ऊपर जो है वो डिश की जगह है प्लेट्स वगैरह की, और नीचे कप वगैरह
कटलरी जो भी है आपकी, चाय छन्नी और ये सारी चीज़ें नीचे रख देती हूँ। और ये आज जो है ना रोलिंग पिन भी हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो ये भी मैंने धो लिया। इस पर भी काफ़ी आटा वगैरह चिपका हुआ था। उस दिन मैं और उरूज यही बात कर रहे थे कि ये अम्मी की शादी का है। बाकी बेलन तो अम्मी ने बहुत दफ़ा चेंज किया है, लेकिन ये जो है ना अम्मी की शादी का ही चल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे इंसान की यादें भी होती हैं और फिर उसका इंसान आदी भी होता है। तो ये और पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। तो ये थोड़ा इसका ऊपर से थोड़ा फार्मिका इसका उतर गया, बाकी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अम्मी ने बस ये चेंज नहीं किया, बाकी बेलन तो बहुत बार जो है ना वो दूसरा है। तो बर्तन धोने के बाद सारा जो है मैंने ये साफ़ कर ली स्लिप वगैरह, और मैंने ये बताया कि ये रैक में चीज़ें रख के कि, और दूसरे जो बड़े बर्तन थे वो मैंने यहाँ रख दिए। यहाँ पर भी मैंने एक बास्केट रखी हुई है, तो बड़े बर्तन होते हैं वो वहाँ रख देती हूँ, और जो छोटे बर्तन होते हैं वो मैं इस रैक में कर देती हूँ। और फिर जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इन्हें जो है ना कैबिनेट में शिफ्ट कर देती हूँ। तो इससे बहुत आसानी हो गई है। ये अभी ही मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि ये हमने रैक ख़रीदा था और ये काफ़ी कारआमद है। जब किचन साफ़ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान सुकून में आ जाता है, क्योंकि किचन मैला हो तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ही मैला हो रहा है। तो किचन जो है वो साफ़ हो गया था। उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र है, ये ऐसे ही रखा हुआ था, इसमें मतलब खाली पड़ा था और बहुत सारी फालतू चीज़ें इसमें रखी हुई थी। ये लिपस्टिक सारी और ये नेल पेंट वगैरह सारे एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने ये साफ़ कर लिया था। और ये कार्ड रखे हुए थे रमज़ान शरीफ के, तो मैंने कहा अभी कुछ अर्से बाद रमज़ान भी आने वाला है, तो इसे ऐसी जगह रखूँ जहाँ पे मुझे ये फिर आसानी से मिल जाए। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तख्ती सी है, थोड़ी सी टूट भी गई है, लेकिन मैंने फिर भी इसको अरेंज कर दिया किचन में ही। मुझे ये बहुत पसंद आई। और ये सिस्टर के आज कुरान ख़ानी थी, तो उनके यहाँ से बिरयानी आ गई थी, तो फिर हमने जो है वो बिरयानी गर्म करके खा ली थी। और ये चिकन बिरयानी थी और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो आज जो है ना दोपहर की तो तकरीबन छुट्टी ही थी हमारी पकाने की। और जब आपको कुछ पकाना ना हो तो काफ़ी आपको रिलीफ़ मिल जाता है। और फिर गेस्ट भी आने थे, तो अम्मी ने कहा कि अब ये बिरयानी ही खा लेते हैं। दोपहर में फिर हमने खाना आज नहीं बनाया था। और ये चिकन बिरयानी थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी। भाई तो वहीं से खा कर आ गए थे क्योंकि मेल में थी, और फिर ये घर आई थी तो फिर हमने ये खा ली। और ये ड्रेस था जो मैंने आज वेयर करना था, लेकिन इसकी इस्त्री बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैं लाइट आने का वेट कर रही थी कि लाइट आए तो मैं इसे आयरन करूं। और इसके साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से जो है वो सैंडल निकालूं। और ये इसके जो है वो दुपट्टा है और उस पर मैंने ये लगाए हुए हैं। तो मेरे पास एक जो है वो वाइट कलर के रखे हुए थे स्लीपर, तो मैंने वही निकाल लिए। मैंने कहा चलो यही पहनूँगी, क्योंकि इसके साथ मैचिंग के मेरे पास नहीं थे, तो मैंने फिर ये इसके साथ ये वाइट वाले पहने थे। उसके बाद भाई दूध ले आया था, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और थोड़ी देर के बाद फिर गेस्ट भी आ ही गए थे, तो उनसे सलाम दुआ के बाद जो है मैंने चाय भी रख दी थी। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वाला संडे कैसे गुज़रा। आप किसी के यहाँ मेहमान बन के गए या कोई आपके यहाँ शादियों का भी सीज़न है, बहुत ज़्यादा दावतें आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इनविटेशन कार्ड आए हुए हैं, शादियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और क्योंकि अभी शायद इंशाल्लाह फरवरी में रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, फिर जो है इसमें तो एक महीना पूरा शादियों का गैप आ जाता है, फिर ईद उल फितर के बाद होती हैं। तो और उसके बाद फिर ईद उल अज़हा होती है, फिर उसमें कुछ शादियाँ होती हैं, फिर मुहर्रम में तो बहुत कम ऐसा होता है कि शादियाँ होती हैं। तो इस बार जो है ना ये बहुत शादियों का सीज़न है, और कराची में सर्दी भी जो है ना वो अभी बहुत आई हुई है। और ना शादियों का ये सीज़न अच्छा होता है कि इंसान किसी तरह का भी वेयर कर ले, मेकअप भी आपका ख़राब नहीं होता और आप काफ़ी फ़्रेश नज़र आते हैं। जबकि गर्मी, और मुझे तो वैसे गर्मी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं पसंद। उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के बहुत मसाइल होते हैं। एक तो आपको स्वेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और फिर आपका बीपी भी डाउन ही रहता है। तो गर्मी तो कराची में आती भी बड़ी शदीद है, सर्दी तो फिर भी जो है वो रोते धोते थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा शदीद आती है। और सर्दी उस तरह नहीं पड़ती जिस तरह गर्मी जिस तरह आती है ना, गर्मी में बहुत बुरा हशर होता है। मुझे तो गर्मी नहीं पसंद, ना मेरी अम्मी को पसंद है। और बहुत सारे लोगों को सर्दियाँ पसंद नहीं होती, वो कहते हैं नहीं सर्दियों में हमसे कोई काम नहीं होता, हम मफलूज होकर रह जाते हैं कि बस लिहाफ में ही रहें और ना कोई काम हमसे नहीं होता। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। इस तरह मौसमों में भी सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि किसी को कोई सा मौसम अच्छा लगता है, किसी को दूसरा मौसम।
तो बस यही है। फिर जो है ये मैंने कप सेट कर दिए थे कि मैंने कहा नीचे ये कप ही ले जाऊंगी, और मैंने जो चाय है वो मैंने कहा था कि मैं केटल में डाल दूंगी। तो ये मैं सारे कप एक मैंने बास्केट बनाई, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं ना, तो इसमें मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कोई स्लिप हो जाए तो कप अपना गिर जाए या अ, हम खुद ना गिर जाएं तो इसलिए मैंने जो है बास्केट बना ली थी, और मैंने कहा नीचे ही मैं ये ले जाऊंगी। और चाय मैंने केटल निकाली थी, तो मैंने कहा चाय जो है ना वो मैं केटल में रख देती हूँ। तो ये आंटी भी हेल्प आउट कर रही थी, इन्होंने समोसे वगैरह ये निकाल लिए थे। भाई समोसे बिस्किट लेके आए थे, मेहमान खाना खा कर आए थे, तो फिर अम्मी ने कहा कि चलें चाय का अरेंज कर लेते हैं चाय के लिए। फिर ये हमने लवाजमात जो हैं बनाए थे, सॉरी मंगवाए थे। तो और कल मंडे है, और मंडे को तो वैसे ही अभी जब से हम छुट्टियों से गए हैं, मतलब हमारी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तो वो बच्चे जो नहीं आ रहे थे अब कल से तो सारे ही आएंगे। बहुत सारे स्कूल हैं जो मंडे से खुल रहे हैं, तो कल से तो जो है वो सबको ही जाना है, जिनके स्कूल अभी तक बंद भी थे, जिनकी छुट्टियां थी, जैसे TCF में एक होती हैं तो वो उनको मंडे से जाना था, उनकी 25 से छुट्टियां हुई थी। तो कल प्रॉपरली जो है ना वो स्कूल जो है एजुकेशन के इदारे जो है ना वो कल से सही मायनों में ओपन हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल तो फिर भी खुले हुए थे, उनकी छुट्टियां तो बहुत कम ही होती हैं। भाई ने कहा कि मुझे पहले थोड़ी सी चाय दे दो, तो उसको मैंने ये चाय दे दी थी, बाकी मैं ये केटल में मैंने चाय निकाली। और मैंने यही कहा कि अभी जो है ना वो केटल भी हम दूसरी लेंगे। ये केटल जो है ना पुरानी होगी, टी सेट है लेकिन वो पूरा बहुत बड़ा है, तो अगर अलग से इस तरह की केटल मिल जाए, मैं और सिस्टर यही बात कर रहे थे, तो हम लेंगे। इसके बाद मुझे शाम में जाना था फ्रेंड के यहाँ, तो मैंने ये दोनों पर्स उठाए। मैंने कहा इसमें से मुझे कौन सा अच्छा लगेगा, तो ये मुझे बहुत गोल्डी गोल्डी लग रहा था, तो फिर मैंने ये दूसरा ग्रीन वाला उठाया। इसके बाद जो है वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी